नमस्कार दोस्तों, आर्डोर एडुडाइन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज बात करेंगे अल नीनो और ला नीनो। अब तक जो हमने पढ़ा है वो साउथ वेस्ट मॉनसून पढ़ा है, उसके बाद हमने रिट्रीटिंग मॉनसून पढ़ा है, विंटर मॉनसून पढ़ा है, लेकिन एक कंसेप्ट है अल नीनो और ला नीनो जो इंडियन ओशियन डाइपोल से भी पहले आया था। आप सभी को यह जानना जरूरी है कि अल नीनो और ला नीनो होता क्या है, क्योंकि जो हमारी रेन है, जो हमारा मॉनसून है, उससे इफेक्ट होता है कहीं ना कहीं। और अल नीनो की वजह से इंडिया में आपको ड्रोट देखने को मिलता है, और जब ला नीनो आता है तो इंडिया में आपको वर्षा देखने को मिलती है। सेम एज इट इज वही कंसेप्ट है जैसे हमने इंडियन ओशियन डाइपोल में पढ़ा था। जब पॉजिटिव इंडियन ओशियन डाइपोल था तो इंडिया में जो वर्षा थी वो ज्यादा थी। इंडिया में कई बार जो पॉजिटिव इंडियन ओशियन डाइपोल है उसकी वजह से फ्लड भी देखने को मिल जाती है, और जो नेगेटिव इंडियन ओशियन डाइपोल है वहां आपको इंडिया में ड्रोट देखने को मिलता है। सेम एज इट इज ऐसे ही कंसेप्ट है अल नीनो और ला नीनो का। जब अल नीनो आता है तो इंडिया में ड्रोट आता है, और वहीं जब ला नीना आता है तो इंडिया में फ्लड आने की सिचुएशन पैदा हो जाती है। लेकिन जो अल नीनो है और ला नीनो है वो होता कैसे है, वो ओरिजिनेट कैसे होता है, सबसे बड़ा कंसेप्ट है। उसको समझने के लिए हमें जो साइकिल है, जो वॉकर साइकिल है, एक नॉर्मल साइकिल है, उसको समझना होगा। ये जो मैप है, या आप मान लीजिए ये ऑस्ट्रेलिया है और ये है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका की कोस्ट पर जो पेरू चिली की कोस्ट है, वहां एक कोल्ड करंट ओरिजिनेट होता है जिसका नाम है हम्बोल्ट करंट। यही हम्बोल्ट करंट पेरू चिली की कोस्ट पर एक नॉर्मल टेम्परेचर बना देता है, और नॉर्मल टेम्परेचर बनने की वजह से यहां आपको एक डेजर्ट देखने को मिलता है। आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको बता देता हूं, जहां भी आपको कोल्ड करंट ओरिजिनेट होता है, ओरिजिनेट होते हुए मिलता है, तो वहां आपको डेजर्ट देखने को मिलेगा। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो सहारा डेजर्ट है। वहां भी एक करंट ओरिजिनेट होता है, अगुलास करंट। अब इसको आगे चलते हैं, तो ये नॉर्मल टेम्परेचर बना दिया इसने, हम्बोल्ट करंट है। और यहां जो काम करती है वो ट्रेड विंड काम करती है। ट्रेड विंड आपको पता है प्राइमरी विंड होती है, ऐसे चलती है, क्योंकि जो इक्वेटर है वो यहां से पास होता है। अब ये इक्वेटर से पास से मतलब ये जो साउथ अमेरिका की कोस्ट है, वहां से वो सारा पानी इकट्ठा करके ऑस्ट्रेलिया की तरफ लेकर चलती है। जब वो ऑस्ट्रेलिया की कोस्ट पर पहुंचती है, यहां पर जो टेम्परेचर है वो इतना ज्यादा हाई हो जाता है, और जिसकी वजह से ये पानी है ऊपर उठता है, मतलब जो हवा है वो ऊपर उठती है। पानी इन द सेंस वाटर वेपर्स। जैसे ही ये वाटर वेपर ऊपर उठना शुरू करेंगे तो यहां होगी वर्षा, यहां बनेगा कुमुलो निम्बस क्लाउड। मैंने आपको क्लाउड पढ़ाया है। क्लाउड इसलिए पढ़ाया था क्योंकि कहीं ना कहीं वो रिलेट करता है रेनफॉल से, टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन से। यहां जो प्रेसिपिटेशन की फॉर्म यूज होगी वो कन्वेक्शनल रेनफॉल यूज होगी, और ये कन्वेक्शनल रेनफॉल ऑस्ट्रेलिया की कोस्ट पर वर्षा करते हैं। और जो हवा है जो ऊपर गई थी, जब जो कंडेंस वाटर हो गया था उसके बाद जो हवा है वो ऊपर गई थी, और ये हवा अब दोनों तरफ जाएगी। यानी नीचे से हवा ऊपर उठी और ऊपर जाने के बाद वो दो भागों में बट गई। अब ये दो भागों में हवा जो बटी थी, एक जो पार्ट है वो पहुंचेगा दोबारा साउथ अमेरिका की कोस्ट पर, और जो साउथ अमेरिका की कोस्ट पर यहां से जहां हम्बोल्ट करंट निकला था, वो दोबारा से वो हवा यहां आकर बैठ जाएगी। अब आपने देखा कि एक साइकिल बन चुका है। यहां से हवा चली, ऑस्ट्रेलिया के पास गई, और ऑस्ट्रेलिया से हवा ऊपर उठती है, कन्वेक्शनल रेनफॉल करती है, और यह हवा दोबारा से साउथ अमेरिका की कोस्ट पर आकर बैठ जाती है। एक पूरा साइकिल बन गया, और इस साइकिल को बोला जाता है वॉकर सेल। वॉकर सेल। अब मैं आपको बताऊं, जो हवा की टेंडेंसी है वो हाई टू लो होती है, ये जनरल फॉर्म है। जहां भी हाई प्रेशर होगा, जो हवा है वहां की हवा लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी।
अब आपने एक चीज देखी होगी, यहां से हवा ये ऊपर से आई तो यहां बनेगा हाई प्रेशर। जहां भी जो टेम्परेचर है वो कम होता है, लो होता है, तो वहां हमेशा हाई प्रेशर बनता है। अब ये हाई प्रेशर है और ये है लो प्रेशर। तो इससे आगे मतलब जब इंडियन ओशियन शुरू हो जाता है उससे आगे अब कहीं ना कहीं आपको हाई प्रेशर देखने को मिलता है। यह वही फॉर्म है जो मैंने आपको बताई थी साउथ वेस्ट मॉनसून में। इंडियन ओशियन में आपको हाई प्रेशर इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि वहां पानी भी है और पानी जितना ज्यादा ठंडा होगा उतना ज्यादा हाई प्रेशर होगा। अब आपने देखा एक साइकिल बन गया है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर और लो प्रेशर से फिर आगे हाई प्रेशर, एक साइकिल है। अब जो अल नीनो का कंसेप्ट है, अल नीनो के कंसेप्ट में जो ये वोकर सेल मैंने आपको दिखाया, ये है वोकर सेल। ये हवा इस साइड गई, यहां से ऊपर उठी, और ये मान लीजिए है साउथ अमेरिका, और ये आ गया ऑस्ट्रेलिया, और ये आगे इंडिया का है इंडियन ओशियन। ये सिंपल नॉर्मल साइकिल है जो हमें आमतौर पर देखने को मिलता है। लेकिन यहां जो हम्बोल्ट करंट है वो कुछ कारण की वजह से, उसका कोई कारण नहीं आज तक क्योंकि पता ही नहीं लगा, ये यहां ऊपर आना बंद कर देता है। अगर ये कोल्ड करंट यहां नहीं आएगा, ऊपर उठे नहींगा, तो यहां का जो टेम्परेचर था पहले वो हाई प्रेशर वाला था, मतलब लो टेम्परेचर था। अब टेम्परेचर बदल जाएगा तो यहां जो टेम्परेचर है अब वो हाई हो जाएगा और यहां बनेगा लो प्रेशर। अब लो प्रेशर बनेगा तो यहां की हवा वहां नहीं जाएगी जो वोकर सेल में आमतौर पर देखी जा रही थी। अब ये हवा दोबारा से इस तरफ आएगी, नीचे नीचे समुद्र के पास पास। जो ट्रेड विंड थी वो उल्टी हो जाएगी, ये मान लीजिए। अब जो ट्रेड विंड थी वो इस साइड मूव करना शुरू कर देगी। जो पानी है वो हॉट ज्यादा यहां होगा, गर्म ज्यादा यहां होगा। अगर पानी यहां ज्यादा गर्म होगा तो यहां पर बनेगा लो प्रेशर। अगर लो प्रेशर बनेगा तो वहां होगी कन्वेक्शनल रेनफॉल। तो जो विंड है वो ऊपर उठेगी और ऊपर उठने के कारण यहां होगी रेन। तो साउथ अमेरिका की कोस्ट पर तब भी रेन होती है तो वो कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है, और उसका साइड इफेक्ट हमेशा पेरू चिली कोस्ट पर देखने को मिलता है क्योंकि यहां पर फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है और यहां पर जो दूसरी इंडस्ट्री है वो ड्रॉट की जो टेम्परेचर है उसके हिसाब से डेवलप होती है। अगर यहां टेम्परेचर ज्यादा होगा, लो प्रेशर बनेगा, रेनफॉल होगी, तो ये जो पूरा साइकिल है बदल जाएगा। जो वर्षा ऑस्ट्रेलिया की कोस्ट पर होनी थी अब वो वर्षा साउथ अमेरिका पेरू चिली की कोस्ट पर हो रही है। अब जो साइकिल है वो रिपीट हो गया, मतलब उसका उल्टा हो गया। अब जो हवा यहां थी वो आगे चलेगी, अब वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ चलेगी। मतलब ये जो हवा पहले ऊपर वाली जो हवा थी वो साउथ अमेरिका की तरफ आ रही थी, अब ये ऑस्ट्रेलिया की तरफ आ रही है। तो ऑस्ट्रेलिया के पास बनेगा हाई प्रेशर, और हाई प्रेशर बनेगा तो ये साइकिल उल्टा हो गया। मतलब ये कि जो आमतौर पर वोकर सेल हमने देखा था, ये था वोकर सेल यहां से, अब ये उल्टा हो गया। कहां? अल नीनो में। अल नीनो में ये उल्टा हो चुका है। ये हो गया अल नीनो का कंसेप्ट, और ये हो गया वोकर सेल जो नॉर्मल साइकिल है। अल नीनो के कंसेप्ट में जो वोकर सेल है उसकी उल्टी मिरर इमेज बनती है। इसको समझने के बाद मैं आपको ला नीनो समझाऊंगा, क्योंकि ला नीनो है वो एक वोकर सेल का ही पार्ट है। वोकर सेल मतलब कैसे? क्योंकि ये जो इंटेंसिटी है वोकर सेल में ये डबल हो जाएगी। अब जो वोकर सेल में जो मतलब मान लीजिए कि आपको 50 mm की स्पीड से कोई आदमी जा रहा है, ला नीनो की वजह से अब वो 100 mm की स्पीड से जाएगा। तो जो डबल इंटेंसिटी होगी तो जो स्ट्रॉन्ग हाई प्रेशर बनेगा, स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर बनेगा।
अब इसका इंडिया के रिलेशन कैसे करता है? इंडिया का रिलेशन जानने के लिए आपको जो नॉर्मल साइकिल है उस पर दोबारा से ध्यान देना पड़ेगा। अब ये है साउथ अमेरिका, ये ऑस्ट्रेलिया है और ये है अफ्रीका। यहां आता है इंडियन ओशियन। ये सिंपल सी तीन चीजें हैं। वोकर सेल में होता था ऐसे। अब जो हवा है वो यहां जाकर बैठ जाएगी इंडियन ओशियन डाइपोल में, यहां बनेगा हाई प्रेशर। जब ला नीनो का जब कंसेप्ट पढ़ते हैं तो जो स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर ऑस्ट्रेलिया के ऊपर बनता है तो उसका इफेक्ट जो स्ट्रॉन्ग हाई प्रेशर इंडियन ओशियन पर भी देखने को मिलेगा। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाई प्रेशर एरिया इंडियन ओशियन के ऊपर होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग वो विंड जो साउथ वेस्ट मॉनसून थी वो इंडिया के ऊपर जाएंगी। जितनी ज्यादा स्पीड से जाएंगी, जितना ज्यादा वाटर वेपर लेकर जाएंगी, उतनी ज्यादा वर्षा इंडिया में होगी। क्योंकि मैं आपको साउथ वेस्ट मॉनसून का जो पूरा कंक्लूजन है, पूरा वे आपको समझा चुका हूं। और जब अल नीनो का जब कंसेप्ट आता है, अल नीनो के कंसेप्ट में ये साइकिल उल्टा हो जाता है तो यहां बनेगा हाई प्रेशर। दो हाई प्रेशर के बीच में एक लो प्रेशर होता है, एक हाई लो और फिर से हाई। ये एक रूल है किसी भी विंड का या किसी भी प्रेशर का एरिया का। अब आप देखोगे यहां बन गया लो प्रेशर तो यहां बनेगा हाई प्रेशर। तो यहां लो प्रेशर होना बहुत जरूरी है, अल्टरनेट पर होता है। हाई प्रेशर लो प्रेशर, फिर से लो प्रेशर, फिर हाई प्रेशर, एक अल्टरनेट सीरीज चलती है। अगर अल नीनो में आपको साउथ अमेरिका में लो प्रेशर देखने को मिलता है तो आपको इंडियन ओशन में हाई प्रेशर कैसे देखने को मिल सकता है? अगर इंडियन ओशन में आपको हाई प्रेशर देखने को नहीं मिलेगा तो उसका मतलब यह हुआ कि इंडियन ओशन के पास बहुत कम हवाएं हैं, बहुत थोड़ी हवाएं हैं जो इंडिया के पास जाने वाली हैं। अगर इंडिया के पास कम हवाएं पहुंचेगी, बहुत कम हवा पहुंचेगी तो जो मॉनसून है वो कमजोर होगा। अगर कमजोर मॉनसून होगा तो वर्षा कहां से होगी? इसका मतलब यह हुआ जो अल नीनो है इंडिया में ड्रॉट की कंडीशन पैदा करता है और जो ला नीनो है वो फ्लड की सिचुएशन पैदा करता है। अब आप बोलोगे कि अल नीनो बढ़िया है या ला नीनो बढ़िया है? अल नीनो और ला नीनो कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज से भी जुड़ा है। जो फ्रीक्वेंसी थी अल नीनो और ला नीनो की अब वो बढ़ गई है। पहले आपको एक डिकेड में एक या दो बार ही अल नीनो और ला नीनो देखने को मिलता था, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है वो इतनी तेज हो चुकी है कि अल नीनो और ला नीनो आपको हर साल देखने को मिलता है। अब आप बोलोगे कि क्या अल नीनो और ला नीनो अल्टरनेट डेज पर आते हैं, अल्टरनेट ईयर्स पे आते हैं? ऐसा नहीं है। आपको कभी भी कोई भी कंसेप्ट देखने को मिल सकता है। अल नीनो देखने को भी मिल सकता है और ला नीनो देखने को भी मिल सकता है। यह डिपेंड करता है नेचर पर, हम वोल्ट करंट पर, जो कोल्ड करंट है उस पर डिपेंड करता है। अब जो पूरा सीरीज पढ़ी हमने, पहले हमने पढ़ा क्लाउड, क्लाउड के बाद पढ़ा प्रेसिपिटेशन, क्लाउड कैसे बनेगा और वो जो क्लाउड बना है वो कैसे वर्षा देगी। लेकिन जो वर्षा थी उसके पीछे कंसेप्ट था साउथ वेस्ट मॉनसून का, रिट्रीटिंग मॉनसून का, विंटर मॉनसून जिसको आप बोलते हो। उसके बाद हमने ये देखा कि साउथ वेस्ट मॉनसून को कौन कौन इफेक्ट कर सकता है। उसमें जो पहला नाम था वो इंडियन ओशियन डाइपोल था, पॉजिटिव इंडियन ओशियन डाइपोल और नेगेटिव इंडियन ओशियन डाइपोल। अब जो पढ़ा है अल नीनो और ला नीनो पढ़ा है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मैडन जूलियन ओसिलेशन और मैडन जूलियन ओसिलेशन के साथ पढ़ेंगे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ये दोनों कंसेप्ट इंडियन मॉनसून से कैसे रिलेट करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर डोर, क्योंकि जो 90% व्यूज है हमारे वो नॉन सब्सक्राइब एंड से हैं। अगर आप हमें सब्सक्राइब करोगे तो हमें बहुत सारा सपोर्ट मिलेगा। थैंक्स टू ऑल, धन्यवाद।